हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, तो देखिए हम आज शुरू कर रहे हैं उसी के आगे से, जहां तक कल पढ़े थे उसके आगे से हम आज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे जो आपकी हेडिंग बची थी दूसरी, वो आपकी थी विलेय तथा विलायक के मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। जो विलयन के आपके दो भाग थे, उसमें से मैंने पहले आपको पढ़ाया था विलेय तथा विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पे। ठीक है, और जो आपका दूसरा था वो था विलेय तथा विलायक के मात्रा के आधार पे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं विलेय तथा विलायक के मात्रा के आधार पर। ठीक है, विलेय तथा विलायक के मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। विलेय तथा विलायक विलायक के मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार। ठीक है, विलयन के प्रकार। तो ये आपकी दूसरी पॉइंट थी। ठीक है, ये आपका दूसरा था। पहला आपका था विलेय तथा विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पे, जो कि मैंने करा दिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका दूसरा नंबर आएगा विलेय तथा विलायक के मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। तो आइए जानते हैं विलेय तथा विलायक के मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। ठीक है, तो इस आधार से विलयन को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, देखिए लिखेंगे हम विलेय तथा विलायक के मात्रा के आधार पर, विलेय तथा विलायक के मात्रा के आधार पर विलयन को, ठीक है यही से चेंज कर दे रहे हैं, विलयन को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। तो जो आपका विलेय तथा विलायक के मात्रा के आधार पर विलयन है, उसको निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। इस क्लास में हम उसके भागों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं फिर आगे। जो आपका पहला है वो आपका है तनु विलयन। आपका पहला है आपका है तनु विलयन, दूसरा आपका है सांद्र विलयन। ठीक है, दूसरा आपका है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन, पहला आपका है तनु विलयन, दूसरा आपका है सांद्र विलयन, तीसरा आपका है संतृप्त विलयन। ठीक है, तीसरा आपका है संतृप्त विलयन, और चौथा आपका है असंतृप्त विलयन। और जो आपका पांचवा है वो आपका है अति संतृप्त विलयन। ठीक है, जो आपका पांचवा है वो आपका है अति संतृप्त विलयन। ठीक है, अति संतृप्त विलयन। तो देखा जाए तो 1 2 3 4 5, ये 5 हुए। ठीक है, तो हम इनके बारे में बात करेंगे हम ना। तो ये आपका हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। हमने देखा कि जो आपका विलेय तथा विलायक के मात्रा के आधार पर विलयन को बांटा गया है, उसमें आपको निम्नलिखित भागों को पढ़ाया जाएगा। जैसे कि आपका है तनु विलयन, जैसे कि आपकी है तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। ठीक है, तो हम इस हेडिंग वाली हेडिंग के अंतर्गत जो आपकी ये वाली बड़ी वाली हेडिंग है,
इसके अंतर्गत हम इतनी हेडिंग्स को पढ़ेंगे, ठीक है, इतनी हेडिंग्स को हम पढ़ेंगे। तो हम पहले बात करते हैं तनु विलयन। तनु विलयन क्या है? तनु विलयन की बात करते हैं हम, तनु विलयन क्या है ना, ठीक है। तो तनु विलयन आपका जो है, तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है। चलिए मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये तो आपने देख लिया कि तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन और संतृप्त विलयन, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो आपका चलेगा तनु विलयन, आपका चलेगा तनु विलयन, ठीक है। आपकी जो हेडिंग है तनु विलयन, आपकी जो हेडिंग्स है तनु विलयन है, अब इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका चलेगा सांद्र विलयन, फिर आपका चलेगा संतृप्त विलयन, फिर आपका चलेगा अति संतृप्त विलयन, फिर आपका हो गया 5 हो गए, ठीक है। तो हम बात करते हैं तनु विलयन की, तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है, उसे हम तनु विलयन कहेंगे, ठीक है। उसे हम तनु विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा, बहुत कम होती है, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है, उसे हम तनु विलयन कहेंगे। ये जो आपका तनु विलयन है, यह विलयन अर्थात में हम लिखेंगे यहाँ पर, अर्थात यह विलयन बहुत पतला होता है, ठीक है। यह विलयन बहुत पतला होता है। पतला क्यों होता है? क्योंकि इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम है। विलेय पदार्थ की मात्रा कम होने के कारण यह जो विलयन आपका बनेगा, तो यह विलयन आपका बहुत पतला रहेगा, ठीक है। यह जो आपका विलयन बनेगा, यह बहुत पतला आपका विलयन रहेगा। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल देखता हूँ, यानी इसका उदाहरण अगर मैं देखता हूँ, तो इसके उदाहरण में आपका आ जाएगा पानी में थोड़ा सा नमक मिलाना। जैसे आप पानी में थोड़ा सा नमक मिलाना, पानी में यानी H2O में थोड़ा नमक मिलाना, ठीक है। अगर आप जल में यानी पानी में अगर आप थोड़ा सा नमक मिलाते हैं, मिला करके उसको मिक्स कर देते हैं, तो आपका तनु विलयन के अंतर्गत आएगा। वह जो आपका विलयन रहेगा वह बहुत पतला रहेगा, ठीक है। वह बहुत पतला विलयन आपका रहेगा, जैसे आइए देखते हैं हम। देखिए, मान लीजिए ये कोई पात्र है, ठीक है। मान लीजिए यह कोई आपका पात्र है, आपका ये कोई पात्र है। इसमें यहाँ तक आपका जल भरा हुआ है, ठीक है। आपका जल भरा हुआ है, यहाँ तक आपका जल भरा हुआ, ठीक है। ये जल यानी H2O है,
H2O है, ये जल है। अब मान लीजिए हम इसमें थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा चीनी को मिक्स कर दिया, फिर नमक, नमक यहाँ पर लिखा है ना, चलिए नमक को ही ले लेते हैं, ठीक है, चाहे नमक ले चाहे चीनी ले, ठीक है, दोनों विलेन बनाएंगे। तो मान लीजिए मैं नमक ही ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल में नमक लिखा है, मैं एग्जाम्पल में नमक लिखा हूँ, इसलिए मैं नमक को ले रहा हूँ। ये आपकी मान लीजिए जो जार है आपका, जो आपका जार है ये जल से भरा हुआ है। अब इसमें हम थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक, नमक लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर देते हैं हम, थोड़ा सा नमक हम ऐड कर देते हैं इसमें, मान लीजिए थोड़ा सा नमक इसमें, बहुत थोड़ा नमक इसमें हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो आपका NaCl है, NaCl यानी साधारण नमक, NaCl यानी साधारण नमक जिसको हम भोजन के रूप में पर डे यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको जो आपका जार है इसमें पहले मैंने जल को भरा, ठीक है, H2O को भरा, फिर उसको NaCl यानी नमक को मैं डाला, बहुत थोड़ा सा नमक डाला। अब जो ये विलेन बना, जो आपका ये विलेन बन के तैयार हुआ है, ये आपका विलेन आएगा तनु विलेन के अंतर्गत, ये आपका आएगा तनु विलेन के अंतर्गत, और ये आपका तनु विलेन के अंतर्गत आएगा। और ये विलेन अगर आप देखेंगे तो यह विलेन बहुत पतला होगा, ठीक है। तो तनु विलेन में इतना ही केवल था। आप देखेंगे ऐसा विलेन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम है, विलेय यानी आपका जो NaCl है यानी जो नमक है आपका, वो आपका विलेय है, इसकी मात्रा बहुत कम ली गई है यहाँ पर, और जो जल है, जल की मात्रा ज़्यादा ली गई है। तो हेडिंग में बोला है आपके, ऐसा विलेन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है उसे हम तनु विलेन कहते हैं। और जब तनु विलेन आपका बन जाता है, जब उसको देखते हैं तो यह विलेन एकदम पतला बनता है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे अर्थात में लिखा है, यह विलेन बहुत पतला होता है। जब विलेन बन चुका है हमारा, इसलिए हमने पहले जल को डाला है, फिर NaCl यानी नमक को डाला है। जब यह विलेन पूरी तरह से बन चुका है तो आप जब विलेन को देखेंगे तो विलेन पूरी तरह से एकदम पतला विलेन बनेगा, ठीक है। तो विलेन, तनु विलेन के बाद, तनु विलेन आपका केवल इतना ही था, ठीक है। तनु विलेन के बाद आपकी जो दूसरी हेडिंग आएगी वो आपकी है सांद्र विलेन, ठीक है। आपकी जो दूसरी हेडिंग है वो आपकी है सांद्र विलेन, ठीक है, सांद्र विलेयन, ठीक है। जो आपकी दूसरी हेडिंग आएगी वो आपकी है सांद्र विलेयन, ठीक है। सांद्र विलेयन वो आपकी है, जो आपकी दूसरी हेडिंग आपकी सांद्र विलेयन है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए बस थोड़ा सा आपको चेंज करना है, ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चेंज करना है, ध्यान से देखिएगा, आपको केवल थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पर क्या है, ऐसा विलेन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है उसे हम तनु विलेन बोले थे, ठीक है। ऐसा विलेन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है उसे हम तनु विलेन बोले थे, ठीक है। अब इसमें आपको चेंज क्या करना है, ऐसा विलेन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक, यहाँ पर केवल आपको अधिक करना है, ठीक है। यहाँ पर केवल आपको अधिक करना है, ऐसा विलेन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक होती है उसे हम सांद्र विलेन कहते हैं। आपकी जो दूसरी हेडिंग थी वो थी आपकी सांद्र विलेन की परिभाषा यहाँ पर लिखी है, ऐसा विलेन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है उसे हम सांद्र विलेन कहते हैं, ठीक है, ऐसा विलेन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो यहाँ पर अर्थात में क्या आपका जाएगा, अर्थात में आपका आ जाएगा कि जब आपका विलेन बनेगा तो आपका विलेन बहुत गाढ़ा होगा, ठीक है। आपका जो विलेन बनेगा तो विलेन आपका बहुत गाढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम अर्थात में लिख देते हैं कि विलेन बनने के बाद वह बहुत गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है, गाढ़ा हो जाएगा। आपने देखा उसमें वो जो विलेन बन रहा था, जो तनु विलेन था वो पतला हो जा रहा था, लेकिन जो सांद्र विलेन है आपका वो गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। आइए मैं इसका एग्जांपल करवाता हूँ, उदाहरण, ताकि और बढ़िया समझ में आए, ठीक है। उदाहरण लेते हैं हम, ठीक है, उदाहरण लेते हैं हम।
उदाहरण हम लेते हैं, यही ले रहे हैं H2O यानी जल और नमक। इस बार हम जल और चीनी ले रहे हैं, ठीक है। इस बार मैं जल और चीनी को ले रहा हूँ, तो जल और चीनी से बना विलयन, जल और चीनी से बना विलयन, जल और चीनी से बना विलयन जो आपका है वो भी आपका फांद्र विलयन कहलाएगा, लेकिन उसमें कुछ अलग चीजें आपको ऐड करनी पड़ेंगी। जैसे देखिए इसमें क्या बोला है, उसमें विलायक, इसमें जो विलेय आपका रहेगा उसकी मात्रा अधिक रहेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक जार को ले रहा हूँ बड़ा सा, ठीक है, इतना बड़ा मैं एक जार को ले रहा हूँ, ठीक है, इतना बड़ा मैं एक जार को ले रहा हूँ। यानी मान लीजिए मैं इतना बड़ा एक पात्र ले रहा हूँ, मैं इतना बड़ा एक पात्र को लिया हूँ। अब इसमें मैं जल को ऐड करूँगा, अब मैं इसमें जल को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, जल को मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो आपका जो जल है, जल आपका यहाँ तक भरा हुआ है, जल आपका यहाँ तक भरा हुआ है, H2O यानी जल, ठीक है, जल आपका यहाँ तक भरा हुआ है। अब इसमें हम ऐड करेंगे चीनी को, उसमें मैंने नमक को मिलाया था, इसमें हम नमक को मिला सकते हैं, लेकिन मैंने चीनी को ले लिया है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम NaCl यानी नमक कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चीनी को लिया हूँ। अब इसमें हम चीनी की अधिक मात्रा इसमें, उसमें क्या था कि मैंने जो नमक था NaCl था उसकी मात्रा बहुत कम लिया था, लेकिन इसमें हमको चीनी की बहुत अधिक मात्रा लेनी पड़ेगी, ठीक है। जब इसमें हम चीनी की अधिक मात्रा को ले रहे हैं, ठीक है, जो आपका चीनी है उसको हमने मिला दिया, इसको हम अधिक मात्रा में मिलाए हैं, ठीक है, इसको हम अधिक मात्रा में मिलाए हैं। अधिक मात्रा में क्यों मिलाए हैं? क्योंकि हमको फांद्र विलयन बनाना है। अगर हमको तनु विलयन बनाना होता तो हम यहाँ जो अधिक लिखा है, अधिक की जगह पे हम कम लिखते हैं, ठीक है। तो चीनी को हमने मिलाया और मिक्स कर दिया। जो मिक्स किया है हम, पहले जल को डाला फिर चीनी को, फिर जब इसको मिला देंगे हम तो यह पूरी तरह से आपका एकदम गाढ़ा पदार्थ बन जाएगा, ठीक है। आपका एकदम गाढ़ा विलयन बन जाएगा। जब का गाढ़ा विलयन बनेगा, इसी विलयन को हम बोलेंगे सांद्र विलयन, ठीक है। इसी विलयन को हम बोलेंगे सांद्र विलयन। देखिए आपकी जो परिभाषा है इसमें बोल रहा है ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम है, विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक है, ठीक है। तो आपका जैसे विलेय जो चीनी है, चीनी की मात्रा आपका अधिक है इसमें, ठीक है, चीनी की मात्रा आपका अधिक है। ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक है, बहुत अधिक है, ठीक है, बहुत अधिक है। यहाँ पर जो बहुत लग गया, यानी जो चीनी है इसमें इसकी अधिक मात्रा मिलाई गई है, ठीक है। और जो आपका जल चीनी की अपेक्षा थोड़ा कम है, ठीक है। तो जब इसको मिक्स करेंगे तो एक गाढ़ा विलयन आपका बनके तैयार होगा। जब आपका गाढ़ा विलयन बनके तैयार होगा उसे हम बोलेंगे आपका सांद्र विलयन, ठीक है। तो ये वाली हेडिंग लगभग आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल भी करवाया। अब इसके मैं आगे बढ़ता हूँ, इसके आगे आपका आएगा तनु हो गया, आपका फांद्र हो गया, आपका आएगा संतृप्त विलयन। अब आपका आएगा संतृप्त विलयन, ठीक है। तो हम संतृप्त विलयन की बात करते हैं, ठीक है। संतृप्त विलयन तो हम संतृप्त विलयन की बात करते हैं। अब संतृप्त विलयन की हम बात करते हैं। संतृप्त विलयन में आपका क्या कहेगा, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की, देखिए यहाँ तो कुछ दूर तक इरेज करना पड़ेगा, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। कुछ दूर तक इरेज करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको मिट दे रहा हूँ, ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने मिट दिया, उदाहरण मैंने मिट दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की, यहाँ तक आपका ये कर दे रहे हैं साफ, ठीक है, यहाँ तक आपका कर दे रहे हैं साफ। अब देखिए यहाँ तक ये भी कर दिए साफ, ठीक है। ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सकता,
और अधिक अधिक मात्रा और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सकता, नहीं घोला जा सकता। ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा और अधिक मात्रा में नहीं घोला जा सकता उसे हम बोलेंगे संतृप्त विलयन। ठीक है, उसे हम बोलेंगे संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन आप समझ रहे हैं, संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, कहते हैं ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सकता उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कभी आप एक गिलास अगर वाटर लीजिए, यानी एक गिलास पानी लीजिए और उसमें एक गिलास चीनी को ऐड कीजिए, तो आप देखेंगे कि चीनी मतलब आपका चीनी घुलेगा ही नहीं, उसमें आपका चीनी घुलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कहलाएगा संतृप्त विलयन। यहाँ पर यही चीज बोला है, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सकता। मतलब आप चीनी डालते रहें, आप एक गिलास जल ले लीजिए, उसमें चीनी आप डालते रहें और डालिए। ठीक है, जब तक कि वो घुलना बंद ना हो जाए। एक समय ऐसा आएगा जब चीनी बिल्कुल एकदम घुलना बंद हो जाएगा। ठीक है, वही जब समय आएगा चीनी घुलना बंद हो जाएगा तो उसी विलयन को हम लोग बोलेंगे संतृप्त विलयन। ठीक है, आइए ऐसे समझते हो उदाहरण की तरफ। उदाहरण यानी एग्जाम्पल जो आपका है, एग्जाम्पल आपका आएगा। जैसे एग्जाम्पल में बार एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको थोड़ा अलग तरीके से, ताकि याद आपको जल्दी हो जाए। ठीक है, तो फिर मैं ले रहा हूँ H2O और NaCl का विलयन। ठीक है, अधिक मात्रा, ठीक है, अधिक मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर जो आपकी हेडिंग है इसमें बोला है अधिक मात्रा। ठीक है, जो आपका विलेय है, विलेय का अधिक मात्रा लिया गया है, इसमें आपका विलेय का अधिक मात्रा लिया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे आप देखिए, मान लीजिए ये कोई बड़ा सा मैं जार ले रहा हूँ। ठीक है, ये बड़ा सा जार ले रहा हूँ, ये बड़ा सा जार लिया। ठीक है, ये बड़ा सा जार हमने लिया। ठीक है, ये जो बड़ा सा आपका जार है, ठीक है, आपका जो बड़ा सा जार है ये, इसमें हम पहले ऐड करेंगे इतना जल हम ऐड करेंगे, इतना जल। ठीक है, इतना जल हम ऐड कर देंगे, इसमें मिला देंगे इसमें। ठीक है, यानी इतना H2O जो आपका है इतना हम मिला दिए। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए H2O यानी जल। इतना जल को हमने मिला दिया इसमें। ठीक है, इतना जल को हमने इसमें मिला दिया है। अब इसके बाद हम इसमें क्या लिया है, नमक लिया है, तो इसमें हम नमक को, यानी जो आपका NaCl है, NaCl को हम ऐड करेंगे। ठीक है, NaCl को हम ऐड करेंगे, अधिक मात्रा में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका NaCl है, NaCl जो आपका है, यानी जो आपका साधारण नमक है, NaCl यानी जो आपका खाने योग्य नमक है, इसको हम इसमें मिलाएंगे। ठीक है, इसकी अधिक मात्रा को मिलाएंगे, ठीक है, इसकी हम अधिक मात्रा को मिलाएंगे। यानी जब पहले आप इसको मिलाएंगे तो धीरे धीरे पहले इसमें कुल घुलेगा। ठीक है, पहले आप डालेंगे 1 चम्मच, इसमें घुलेगा, फिर आप डालेंगे, आप डालते चले जाए, आप रुकिए ही ना, आप डालते चले जाइए, नमक आप डालते चले जाइए, मतलब NaCl आप डालते चले जाइए। मतलब कुछ समय बाद आप देखेंगे कि जो NaCl है यह जाकर तली में बैठना शुरू हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे बैठते मतलब आप नमक मिलाना बंद कीजिए ही नहीं, और मिलाइए, मिलाते चले जाइए। ठीक है, मिलाते चले जाइए आप, धीरे धीरे आप मिलाते चले जाएंगे
तो क्या होगा, धीरे धीरे जो पानी इसमें जल रहेगा, जल आपका पूरा सूख जाएगा और नमक आपका जो है वो गीला पूरा हो जाएगा। नमक आपका गीला हो जाएगा, जल आपका सूख जाएगा, तो जो आपका बनेगा विलयन, बस इसी विलयन को हम लोग बोलेंगे संतृप्त विलयन। ठीक है, जब आपका विलयन बन के निकला, हमने पहले जल को ऐड किया। ठीक है, हमने पहले जल को ऐड किया, फिर नमक को हमने मिलाया और मिलाया और मिलाया, ऐसे मिलाते चला गया। धीरे धीरे कुछ देरी बाद क्या हुआ कि नमक धीरे धीरे, जो आपका जल था, जल इस पात्र में से जल सूख गया और जो आपका NaCl है, यानी जो आपका नमक है, नमक आपका पूरा गीला हो गया। ठीक है, नमक आपका पूरा गीला हो गया। तो जो उस समय जो घटना हुई वह तुरंत की घटना क्या बनाती है, विलयन आपका। और जब का विलयन बनाएगी तो विलयन आपका इस संतृप्त विलयन के अंतर्गत आएगा। तो आपका वह विलयन संतृप्त विलयन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसमें आप हेडिंग में अगर देखेंगे, इसको रिपीट करेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो इसमें बार बार यही चीज दिखा रहा है, ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा और अधिक और क्यों लगाया गया है, क्योंकि मैंने जो आपका था सांद्र विलयन उसमें अधिक बोला था, इसमें और अधिक, इसमें और को इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि उससे ज़्यादा इसमें हमको जो ये है विलय है उसको डालना था। तो ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा और अधिक हो, और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सकता, और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सकता, उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं, उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। हमने उदाहरण देखा H2O और NaCl का, हमने उदाहरण देखा H2O और NaCl का। ठीक है, तो हमने इसमें देखा कि जो NaCl है, NaCl यानी आपका विलायक है ये, तो विलायक की अधिक मात्रा ली गई है, तो इसमें हमने विलायक को अधिक ऐड किया है। ठीक है, तो आपका जो विलयन बन के निकला है, तो आपका संतृप्त विलयन है। ठीक है, वो आपका संतृप्त विलयन है। संतृप्त विलयन में आपके इतना ही था। आगे हम बढ़ेंगे तो आएगा आपका असंतृप्त विलयन। आगे आपका आएगा असंतृप्त विलयन। देखिए इसको कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको इरेज कर दे रहे हैं, यहाँ पर। ठीक है, और ये मैं जो एग्जाम्पल करवाया हूँ इसको भी इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए आपको कुछ चीज़ें बदलनी पड़ती हैं, इसलिए मैं वही हेडिंग में बनाकर आपको लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसको आप इरेज कर लीजिए। ठीक है, इसको आप इरेज कर लीजिए। अब आपका आएगा संतृप्त विलयन, आपका हो चुका है। अब आपका आएगा असंतृप्त विलयन। ठीक है, असंतृप्त विलयन। अब आप देखेंगे कि आपका असंतृप्त विलयन में क्या होता है, असंतृप्त विलयन। ठीक है, आप देखेंगे कि असंतृप्त विलयन में आपका क्या होता है, असंतृप्त विलयन। तो ऐसा विलयन, देखिए ऐसा विलयन जिसमें स्थिर ताप पर, देखिए यहां तक हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा विलयन जिसमें स्थिर ताप पर ऐसा विलयन जिसमें स्थिर ताप पर विलेय पदार्थ के और अधिक मात्रा को विलेय पदार्थ के और अधिक मात्रा को ऐसा विलयन जिसमें स्थिर ताप पर विलेय पदार्थ के और अधिक मात्रा को घोला जाए। ठीक है, और अधिक मात्रा को घोला जाए। ऐसा विलयन जिसमें स्थिर ताप पर विलेय पदार्थ के और अधिक मात्रा को घोला जा सकता हो या फिर घोला जाए, उसे हम असंतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है, उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, जबकि जो आपकी हेडिंग है, जबकि परिभाषा है,
लगभग आपका ये चौथा है, ठीक है, मैंने 3 को समझा, चौथा है ये। असंतृप्त विलयन ऐसा विलयन जिसमें स्थिर ताप पर, ऐसा विलयन जिसमें स्थिर ताप पर विलय पदार्थ के और अधिक मात्रा को घोला जाए या फिर घोला जा सकता हो, ठीक है, घोला जा सकता हो या फिर घोला जाए, उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं, उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। इसमें देखिए आपका ये जो बोला है स्थिर ताप, स्थिर ताप देखिए आप देखेंगे किसमें आपका बोला है स्थिर ताप विलय पदार्थ, ऐसा विलयन जिसमें स्थिर ताप पर, ठीक है, स्थिर ताप पर, ठीक है। पहले मैं एक उदाहरण लेता हूँ, उदाहरण, ठीक है, क्योंकि उदाहरण से बहुत जल्दी समझ में आता है। उदाहरण, तो मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, तो आपका उदाहरण क्या है, पानी में यानी H2O, जल में थोड़ा नमक घोलना, ठीक है, जल में थोड़ा नमक घोलना, ठीक है, जल में अगर हम थोड़ा सा नमक घोले, जल में हम थोड़ा नमक घोले, फिर देखिए जल में थोड़ा नमक घोले, ठीक है। देखिए आपका ये पहला एग्जांपल हुआ, आपका दूसरा आएगा, मान लीजिए जल में H2O में चीनी, ठीक है, चीनी। मैं बार बार एग्जांपल एक ही ले रहा हूँ, लेकिन आपको अलग तरीके से समझा रहा हूँ। आपको ऐसे समझा रहा हूँ क्योंकि उसका निष्कर्ष जो आपका लास्ट में जो विलयन बन रहा है वो आपका विलयन आपके हेडिंग के अंतर्गत, यानी जो आपका हेडिंग है उसके अंतर्गत निकल के आएगा, ठीक है। जल H2O चीनी, जल में चीनी घोले, ठीक है, जल में चीनी घोले। देखिए मैंने असंतृप्त विलयन का 2 एग्जाम्पल लिया, जल में थोड़ा नमक घोले, मैंने क्या लिया, जल में थोड़ा नमक घोले, ठीक है। आइए देखिए समझते हैं इसको। मान लीजिए आपका कोई जार है, ठीक है, आपका ये कोई, आपका मान लीजिए ये कोई जार है, ठीक है, आपका ये कोई जार है, ये कोई पात्र है आपका, इसमें हमने H2O को भर दिया है, ठीक है, इसमें हमने जल को भर दिया है, इसमें हमने जल को भर दिया है ना, ठीक है, ये जल है आपका, जल, ये आपका जल है, ठीक है, ये हमने जल को भर दिया है इसमें हमने। अब इसमें हम नमक को, पहले लिखिएगा ना, इसमें हम नमक को घोलते हैं, ठीक है, नमक जो आपका है, जो आपका नमक है, ये आपका कार्य करेगा विलय का, ठीक है, विलय का। तो पहले इसमें नमक घोलेंगे, थोड़ा सा घोल दें, थोड़ा सा, मान लीजिए नमक बहुत नहीं, बहुत थोड़ा, ठीक है, बहुत थोड़ा, हम इतना घोल दें, ठीक है। अब ये नमक जब आपका पात्र में जाएगा तो यह पूरी तरह से घुल जाएगा, ठीक है, यह पूरी तरह से घुल जाएगा। कुछ देर बाद अगर आप फिर डालेंगे नमक तो आपका नमक फिर घुल जाएगा, आप फिर डालेंगे कुछ देर बाद नमक थोड़ा सा तो आपका फिर घुल जाएगा, आप फिर डालेंगे तो आपका फिर घुल जाएगा, ठीक है। तो ये क्रिया हो रही है, बार बार नमक को डाल रहे हैं, बार बार नमक घुल जा रहा है इसमें, ठीक है, तो आपका NaCl है, बार बार ये घुल रहा है जल में। तो जब आपका घुल रहा है तो जो आपका ये विलयन बन रहा है, जब आपका ये विलयन बन रहा है, ये आपका विलयन आएगा असंतृप्त विलयन के अंतर्गत, क्योंकि आप थोड़ा डाले घुला, आप फिर थोड़ा डाल रहे हैं फिर घुल रहा है, मतलब आपका जो घुलने की क्रिया हो रही है वो हो रही है आपकी, आप डालें फिर घुला, आप फिर थोड़ा डाल दीजिए फिर घुलेगा, आप थोड़ा थोड़ा लिए। इसी तरह आपका चीनी है, यहाँ पर अगर हम नमक को हटा दें, यहाँ पर चीनी को ऐड कर दें, हम अगर यहाँ पर चीनी को ऐड कर दें, ठीक है, यहाँ पर चीनी को ऐड कर दें, अगर जल में चीनी की हम पहले थोड़ी मात्रा को डालेंगे, ये घुल जाएगा, ठीक है, फिर हम कुछ देर फिर डालेंगे तो फिर यह घुल जाएगा, मतलब बार बार वो जो आपका जो जल है वो बार बार घुल रहा है, ठीक है। आपका जो H2O है, जो आपका जल है, वो बार बार चाहे चीनी हो चाहे नमक हो, बार बार वो घुल रहा है। आप 1 चम्मच डालिए, ये घुल जाएगा आपका, ठीक है, फिर आप डालिए फिर घुल जाएगा, फिर आप डालिए फिर घुल जाएगा, फिर डालिए फिर घुल जा रहा है। आप देख रहे हैं कि बार बार आप डाल रहे हैं और बार बार ये घुल रहा है, ठीक है। जो आपकी ये प्रक्रिया हो रही है, जो आपकी प्रक्रिया हो रही है, ये प्रक्रिया आपका आएगा असंतृप्त विलयन के अंतर्गत। असंतृप्त विलयन के अंतर्गत यही चीज आपको हेडिंग में बोला है, ऐसा विलयन जिसमें स्थिर ताप हो, ऐसा विलयन जिसमें स्थिर ताप हो, यहाँ पर स्थिर ताप है, ठीक है, ऐसा विलयन जिसमें स्थिर ताप हो, ताप पर विलय पदार्थ के और अधिक मात्रा को घोला जाए, और अधिक, यानी मैंने डाला घुल गया, फिर डाला फिर घुल गया, फिर डाल दिया फिर घुल जा रहा है, मतलब जितना मैं नमक को डाल रहा हूँ वो सारा नमक बार बार घुल रहा है, ठीक है। तो यह जो विलयन बनेगा, यह विलयन आपका आएगा असंतृप्त
असंतृप्त विलयन। ठीक है, असंतृप्त विलयन के अंतर्गत अब आपकी लास्ट हेडिंग जो है वो आपकी है अति संतृप्त विलयन। ठीक है, अति संतृप्त विलयन। तो हम उसकी बात करते हैं, अति संतृप्त विलयन। ठीक है, तो मैं इतना ही इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, इतना साफ ये कर दे रहा हूँ, देखिए ये इतना साफ कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं ये चीज यहाँ से हटा दे रहा हूँ, क्योंकि आपका असंतृप्त विलयन हो चुका है। अब आपका आएगा अति संतृप्त विलयन। ठीक है, आपका अति संतृप्त विलयन आएगा, आपका आएगा अति संतृप्त विलयन, आपका अति संतृप्त विलयन आएगा। अब आप देखेंगे कि आपका अति संतृप्त विलयन में क्या क्या आता है। ठीक है, आप देखेंगे कि आपका अति संतृप्त विलयन के अंतर्गत आपका क्या क्या आएगा। ठीक है, आप देखेंगे कि आपके अति संतृप्त विलयन के अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो स्थिर ताप पर, इस जो ये वाली हेडिंग है इसको पूरा इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे अलग परिभाषा है। ठीक है, तो इसको हम पूरी तरह से साफ कर दे रहे हैं। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। तो आपकी कौन सी हेडिंग थी, क्या नाम था उसका, अति संतृप्त विलयन। ठीक है, अति संतृप्त विलयन। अब हम बात करेंगे अति संतृप्त विलयन के बारे में। अति संतृप्त विलयन आपकी हेडिंग हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या आएगा, स्थिर ताप पर किसी विलयन को, ठीक है, स्थिर ताप पर किसी विलयन को, स्थिर ताप पर किसी विलयन ठीक है, स्थिर ताप पर किसी विलयन को आपने देखा, स्थिर ताप पर किसी विलयन को अति संतृप्त विलयन बनाने के लिए, अति संतृप्त विलयन बनाने के लिए ठीक है, स्थिर ताप पर किसी विलयन को अति संतृप्त विलयन बनाने के लिए विलयन में विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा, विलयन में विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा, विलयन में विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा ठीक है, और अधिक मात्रा स्थिर ताप पर किसी विलयन को अति संतृप्त विलयन बनाने के लिए विलयन में विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा मिलाने पर, विलयन में और अधिक विलेय पदार्थ की मात्रा मिलाने पर जो आपका विलयन बनेगा वो आपका विलयन होगा अति संतृप्त विलयन। ठीक है, ये लिख दे रहे हैं यहाँ पर, बनाने के लिए विलयन, स्थिर ताप पर विलयन बनाने को क्या है, सॉरी, स्थिर ताप पर किसी विलयन को अति संतृप्त विलयन बनाने के लिए विलयन में विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा, विलयन में और अधिक मात्रा मिलाया जाता है, ठीक है, मिलाया जाता है। तो प्राप्त विलयन आपका, ठीक है, तो प्राप्त विलयन अति संतृप्त विलयन होगा। तो प्राप्त विलयन अति संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, अति संतृप्त विलयन स्थिर ताप पर किसी विलयन को अति संतृप्त विलयन बनाने के लिए विलयन में विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोला जाता है। तो आपका जो विलयन बनेगा वो आपका विलयन होगा अति संतृप्त विलयन। ठीक है, तो आपका जो विलयन बनेगा
वो आपका विलयन होगा अति संतृप्त विलयन। इसका हम उदाहरण करवाएंगे तो आपको बढ़िया से अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम उदाहरण की बात करते हैं इसके, ठीक है। हम इसके उदाहरण की बात करते हैं, उदाहरण, ठीक है। इसके उदाहरण में आपका क्या आएगा, इसके उदाहरण में आपका आएगा गर्म जल प्लस बहुत अधिक चीनी, ठीक है। गर्म जल, तो लिख दे रहे हैं गर्म जल, गर्म जल प्लस बहुत अधिक चीनी, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर चीनी ले रहा हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पर नमक यानी NaCl भी ले सकता हूँ, ठीक है। गर्म जल प्लस बहुत अधिक चीनी, बहुत अधिक का मतलब ये है कि बहुत अधिक मात्रा में ली गई है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी जो आपकी हेडिंग है यहाँ पर भी लिखा है और अधिक मात्रा भी, और अधिक मात्रा में, ठीक है। तो हमने जो उदाहरण देखा, उदाहरण में क्या है आपके गर्म जल प्लस बहुत अधिक चीनी। मान लीजिए मैं एक जार ले रहा हूँ, ठीक है। मैं एक जार को ले रहा हूँ, मैं एक जार लिया, ठीक है। अब इसमें हम जल को भरेंगे, कैसा जल भरेंगे, गर्म जल भरेंगे, ठीक है। इसमें हम गर्म जल को भर देते हैं, इसमें हम गर्म जल को भर देते हैं, ठीक है। इसमें जो आपका H2O है, जो आपका H2O है वो आपका गर्म है, ठीक है। जो आपका H2O है वो आपका गर्म है, यानी गर्म जल, ठीक है। गर्म जल, ये आपका गर्म जल है। मैंने एक पात्र लिया, पात्र में पहले आप भर दीजिएगा गर्म जल, ठीक है। आप गर्म जल भर दीजिएगा, फिर आपने विलेय के तौर पे, यानी जो आपके बाद जो आपका मतलब विलेन बना रहा है, किसकी अधिक मात्रा लेनी है, चीनी। चीनी यहाँ पर हम नमक भी कर सकते हैं यानी NaCl भी कर सकते हैं, लेकिन हमने चीनी लिखा है इसलिए हम चीनी को ले रहे हैं। चीनी की को हमको बहुत अधिक मात्रा में इसमें मिलाना है, ठीक है। बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है। चीनी जो आपकी है, चीनी, ठीक है। जो आपकी चीनी है इसको आपको अधिक मात्रा में मिलानी है। जब आप मिला देंगे जल गर्म होगा तो आपका, आपने नाम सुना होगा सीड़ा का, सीड़ा का आप नाम सुना होंगे, तो आपका उसका रूप ले लेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि चीनी को जब ऐड करेंगे आप, अधिक मात्रा में चीनी को आप ऐड कर देंगे जब इसमें, ठीक है। गर्म जल है आपका, ये जो जल है वो गर्म है, इसमें हमने चीनी को ऐड किया, चीनी को ऐड किया, आपका ये सीड़ा बन जाता है, ठीक है। तो जब ये जल ठंडा होगा, जब ये जल ठंडा होगा, ठीक है, जब ये जल ठंडा होगा तब जो आपका विलयन बनेगा, तो आपका जो विलयन बनेगा तब आपका यह विलयन होगा आपका अति संतृप्त विलयन, ठीक है। जब आपका विलयन बनेगा तब आपका विलयन होगा अति संतृप्त विलयन। पहले हमने एक पात्र में जल लिया, ठीक है, जल लिया और गर्म जल को लिया, ठीक है। मैंने एक पात्र लिया, पात्र में गर्म जल को लिया, आप चित्र में देख रहे होंगे, ठीक है। मैंने एक पात्र लिया, पात्र में गर्म जल को भर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने चीनी की अधिक मात्रा को हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। चीनी की अधिक मात्रा को हमने इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद जब यह ठंडा हुआ, जो आपका जल था वो गर्म था, जब यह ठंडा हुआ, ठीक है, जब यह ठंडा हुआ तो आपका जो विलयन बना, इस विलयन को हम बोलेंगे अति संतृप्त विलयन, ठीक है। अति संतृप्त विलयन, ठीक है। तो आपकी ये लगभग 5 हेडिंग थी, यह कंप्लीट हो गई थी, यह आपका कंप्लीट हो गया था। देखिए कुछ नोट्स पॉइंट हैं तो उसको भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसको इरेज कर रहा हूँ मैं पूरी तरह से। अति संतृप्त विलयन आपका हो चुका है, मैंने एग्जाम्पल भी करवा दिया। कुछ नोट पॉइंट है उसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। उसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। इसको इरेज किया, अब मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने इरेज कर दिया। अब मैं बात करता हूँ नोट पॉइंट की, ठीक है। वो नोट पॉइंट की बात करता हूँ। आपके नोट पॉइंट में क्या आएगा, नोट पॉइंट में आपका आएगा, जैसे आपने सुना होगा विलयन के बारे में, तो सुना ही होगा क्योंकि अभी तक विलयन चल रहा था, विलयन, ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ है।
इसी से आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसी से आपका जुड़ा हुआ है, इसी से आपका ये जुड़ा हुआ है। देखिए क्या होता है कि जो विलयन आपका है, जो आपका विलयन है, विलयन को मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिया है बढ़िया से अच्छे तरीके से, ठीक है। तो जो आपका अति संतृप्त विलयन था, अति संतृप्त विलयन था, उसके अंतर्गत जो आएगा उसका नोट पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत जरूरी है आपका ना। इसमें जो विलयन आपका बनेगा, ठीक है, देखिए इसमें आपका होगा, पहला ले लीजिए, ठीक है, इसे ले लीजिए पहला, एक अंगी विलयन, एक नहीं द्विअंगी विलयन, एक अंगी विलयन होगा ही नहीं, ठीक है, द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन, ठीक है, द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, चतुर्थंगी विलयन, पंचअंगी, मतलब ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जो आपके जरूरी है वो आपका जो मतलब जो एग्जाम में पूछता है वो आपका है, आता है द्विलिंगी, वो द्विअंगी या फिर आता है आपका त्रिअंगी, ठीक है, आपका द्विअंगी या फिर त्रिअंगी। आइए आपको दिखाते हैं कि द्विअंगी और त्रिअंगी विलयन को कैसे बनाते हैं। आपका पहला है द्विअंगी, दूसरा है आपका त्रिअंगी, ठीक है, दूसरा आपका है त्रिअंगी, त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, ठीक है, त्रिअंगी विलयन। आप अगर पढ़ाना चाहते हैं आपका चतुर्थंगी, पंचअंगी, मतलब जितने आप कह सकते हैं उतने आपके विलयन बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए कि आपका द्विअंगी विलयन क्या है। द्विअंगी का मतलब यह है कि जब आपका विलयन बनता है वो केवल दो पदार्थों से बनता हो। जैसे देखिए मैंने एक बड़ा सा जार लिया, ठीक है, मैंने एक बड़ा सा जार लिया, देखिए आपका पहला वाला रहेगा और ये वाला आपका दूसरा वाला रहेगा, ठीक है, मैं दोनों को इसमें समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए पहले वाला, देखिए पहला वाला द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन का मतलब यह है कि उसमें दो पदार्थ मिलाए जाए। जैसे देखिए मैंने जल को भर दिया, ठीक है, जल को भर दिया मैंने यहाँ तक, ठीक है, मैंने जल को भर दिया, यानी मैंने H2O को भर दिया। अब इसमें आप मिला दीजिए, इसमें आप मिला दीजिएगा चीनी, इसमें आप मिला दीजिएगा चीनी, ठीक है, चीनी ना, चीनी मिलाएंगे तो देखिए आपका एक पदार्थ तो हो गया चीनी, आपका एक पदार्थ हो गया चीनी और दूसरा पदार्थ आपका हो गया H2O यानी जल। आपका जो दूसरा पदार्थ है वो H2O जल है, ठीक है। अब ये दोनों मिलेंगे तो शरबत का निर्माण होगा, यहाँ पर शरबत, ठीक है, शरबत का निर्माण आपका होगा। तो इसमें ध्यान दीजिएगा जो पात्र है इसमें खाली दो पदार्थ मिले हैं, एक आपका है चीनी और दूसरा आपका है जल। इसमें ये द्विअंगी विलयन है क्योंकि इसमें दो पदार्थ मिले हैं। और त्रिअंगी में क्या होगा, आपका तीन पदार्थ मिलेगा। जैसे देखिए तीन का मतलब क्या है, मान लीजिए आप चाय बना रहे हैं, मान लीजिए आप चाय बना रहे हैं, ठीक है, और चाय में आप डालेंगे, पहले जल को डाल देंगे, ठीक है, वो अनिवार्य है। अगर आप पानी को नहीं मिलाते हैं तो चाय आपका नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप जल को पहले आप मिला दीजिए, ठीक है, मतलब पात्र में आप जल को ले लीजिए। अब जल के बाद पहले आपको जल ऐड कर देना है आपको, ठीक है, आप जल यहाँ पर ऐड कर दिए। इसमें आपका एक तो हो गया, आपका दूसरा आएगा चीनी, आपका दूसरा आएगा चीनी, ठीक है, आपका दूसरा आएगा चीनी, चलो मैं इस तरफ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आपका दूसरा आएगा चीनी, आपका दूसरा आएगा चीनी। अब इसमें भी दो हुआ, अब तक ये केवल द्विअंगी विलयन कहला रहा है, ये वाला द्विअंगी तो है ही, अब भी ये द्विअंगी है। आपको तीसरी चीज कुछ इसमें और ऐड करनी पड़ेगी, आपको तीसरी चीज में कुछ और ऐड करनी पड़ेगी, तो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा, जानते हो क्या, अदरक, 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 आप अदरक, अदरक, ठीक है, आप इसमें अदरक ऐड करेंगे तो आपका देखिए जल चीनी अदरक, आपका तीन हुआ, आपका त्रिअंगी विलयन है, आपका त्रिअंगी विलयन है, ठीक है, आपका यह त्रिअंगी विलयन है, आपका यह त्रिअंगी विलयन है। उसके बाद आप अगर चतुर्थंगी बनाना चाहते हो तो आप अगर चतुर्थंगी बनाना चाहते हो तो आपको इसमें क्या करना है, जैसे देखिए आप जल को मिलाएं, चीनी को मिलाएं, अदरक को मिलाएं। चौथी चीज आप जो इलायची होती है, इलायची, अगर आप इलायची को ऐड कर देते हैं, आप अगर इलायची को ऐड कर देते हैं तो आपका, आप अगर इलायची को ऐड कर देते हैं, मान लीजिए इलायची, इलायची, ठीक है, आप अगर इलायची को ऐड कर देते हैं तो चार पदार्थ हो जाएंगे, 1 2 3 4, अदरक, चीनी, जल, इलायची।
तो आपका चतुर्थ अंगी विलयन हो जाएगा। ठीक है, आपका चतुर्थ अंगी विलयन हो जाएगा। तो आप खाली दो चीज ध्यान दीजिएगा, या तो आपका पूछेगा आप या तो आपको पूछेगा द्विअंगी या फिर त्रिअंगी। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपका पूछेगा द्विअंगी या फिर आपको पूछेगा त्रिअंगी। तो द्विअंगी का मतलब है जिसमें दो पदार्थ को मिलाया हो, और त्रिअंगी का मतलब तीन पदार्थ मिलाया हो। तो इसमें हमने जल, चीनी, अदरक को डाला है, चाय आपकी बन गई, मतलब आपका त्रिअंगी विलयन है ये। और अगर आपका चतुर्थंगी पूछेगा तो इसमें इलायची को ऐड कर देंगे। ठीक है, इलायची को ऐड कर देंगे, चतुर्थंगी बन जाएगा। इसी तरह आपको पंचअंगी अगर देखना हो तो इसमें कुछ चीज और ऐड कर देना। ठीक है, जैसे आप कुछ लोग हल्का नमक डालते हैं, चीनी डालने के बाद भी हल्का नमक, अगर आप हल्का नमक इसमें डाल देंगे NaCl, तो आपका 1 2 3 4 5 आपका 5 हो जाएगा, यानी आपका ये पंचअंगी विलयन हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास में मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। तो इस क्लास में हम केवल इतना ही बात करेंगे। ठीक है, इसके आगे जब हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास जब आएगी, अगली क्लास आपकी आएगी, तो इसके आगे से हम चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।